नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दुनिया के कई देशों में खालिस्तानी उत्पात की खबरें लगातार आ रही हैं। कनाडा हो या फिर हो ब्रिटेन या हो ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी हरकतें कर रहे हैं, जिस वजह से इस समय कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खियां बढ़ गई हैं। इसी बीच ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से हंगामा किया। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरस्वामी के साथ बदसलूकी हुई। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया और इस पर भारत खफा है। उधर अमेरिकी मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को पंच लगाया। तो अब जरा समझिए कि किस तरीके से वहां खालिस्तानी समर्थक उच्चायुक्त का रास्ता रोकते हैं, उनको गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देते हैं और उच्चायुक्त बदसलूकी मामले में भारत बेहद सख्त है। भारत ने यूके के सामने सवाल उठाया है, ये पूरा मामला उठाया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की भारत ने यूके के समक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है। सोच समझकर उच्चायुक्त को बनाया गया निशाना। खालिस्तान समर्थकों ने बदसलूकी की थी। लंदन हाई कमीशन ने पुलिस की शिकायत, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उच्चायुक्त बदसलूकी मामले में भारत का रुख बेहद सख्त। भारत ने यूके के समक्ष उठाया मामला और सोच समझकर उच्चायुक्त को बनाया गया निशाना। इसी पर मजबूती से बात रखी है। खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की थी। लंदन हाई कमीशन ने पुलिस से शिकायत की। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस तरह से खालिस्तान समर्थक जो यहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने उच्चायुक्त के साथ में बदसलूकी की। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो वहीं आगे इस पर कार्रवाई भी शुरू हो रही है। और देखिए, ब्रिटेन के ग्लासगो में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया। ब्रिटिश खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने ब्रिटेन में तैनात भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरस्वामी को स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। यह मामला अपने आप में कितना संजीदा है जरा देखिए, क्योंकि यहां पर आप किसी के धर्म को मानने से उसे रोक नहीं सकते, किसी को किसी धार्मिक जगह पर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन यहां पर वैसा हुआ। भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी का यह मामला, ग्लासगो में उच्चायुक्त के साथ में बदसलूकी होती है। गुरुद्वारे के बाहर उनकी कार को रोका गया, उनसे अपशब्द कहे गए। कमेटी के बुलावे पर उच्चायुक्त वहां पर पहुंचे थे। गुरुद्वारे में लंगर का कार्यक्रम था जिसमें उनको शामिल होना था। जरा सोचिए कि एक तरफ जहां उनको वहां बुलाया जाता है, वो न्योते पर जाते हैं, लेकिन वहीं पर उनके साथ में बदसलूकी होती है। गुरुद्वारे में लंगर का कार्यक्रम था जहां उनको पहुंचना था, और वहीं गुरुद्वारे के बाहर उच्चायुक्त के साथ में खालिस्तानी समर्थक बदसलूकी करते हैं, अभद्र शब्द उनको लेकर बोलते हैं और कार में उनको उतरने नहीं देते। हो गया? You being recorded, brother. स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों की नई करतूत। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे जाने से रोका। खालिस्तानी आतंक, कनाडा टू स्कॉटलैंड। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर अब स्कॉटलैंड में भी देखने को मिला है। हो गया? You being recorded, brother. ये तस्वीर खालिस्तानी समर्थकों की नई करतूत की है। तस्वीर स्कॉटलैंड के ग्लासगो की है, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। ब्रिटिश खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने दोरस्वामी को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में एंट्री करने से रोक दिया। आलम यह रहा कि खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को कार से नीचे नहीं उतरने दिया। दोरस्वामी गुरुद्वारे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कार गुरुद्वारे के गेट पर पहुंची, वहां कुछ खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग दोरस्वामी की कार के आगे खड़े हो गए। इस पूरे मामले के दौरान किसी ने भी इन कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश नहीं की। जब खालिस्तानी समर्थकों ने दोरस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका, तो भारतीय उच्चायुक्त ने उनसे बहस करने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। भारतीय उच्चायुक्त के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो खालिस्तानी समर्थकों के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि आए दिन इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और अब जब स्कॉटलैंड का मामला सामने आया, तो भारत सरकार एक्शन में है। भारत ने इस मामले को ब्रिटेन के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग की है।
स्कॉटलैंड में ये घटना तब सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख हैं। देश भर में इसकी निंदा की जा रही है। पूर्व डिप्लोमेट्स ने भारतीय हाई कमीशन को प्रॉपर सुरक्षा नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। ये ग्लासगो गुरुद्वारे में था और हमारा हाई कमीशन को वो कमेटी से एक इनविटेशन था, लेकिन एक चीज़ थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, क्योंकि मैंने देखा वीडियो में हाई कमीशन का गाड़ी आ गया और 2-3 लोग वो डोर ओपन करने की कोशिश किया, लेकिन अंदर से लॉक था। ये लोग खालिस्तानी लोग था। इसका मतलब है कि कोई सिक्योरिटी उधर नहीं था। चिंता का विषय तो है, अवश्य है, और स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट को उस जगह की परिस्थिति के बारे में वो अवगत हैं, तो उनको पूरा इंतज़ाम करना चाहिए था। इसके लिए सिक्योरिटी रहनी चाहिए थी वहाँ पर, जो कि लगता है कि शायद पूरी तरह से उन्होंने नहीं प्रोवाइड करी थी। हम पीछे भी देख चुके हैं कि हमारी हाई कमीशन के ऊपर कुछ अटैक भी हुआ था कुछ खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की केयरलेसनेस तो ठीक नहीं लगती। भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी पर देश में जबरदस्त नाराजगी है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। एक कंट्री है, उस कंट्री के साथ आप अगर इस तरह का अपमान करेंगे तो दुनिया में आप खुद भी बदनाम होंगे। तो जो विदेश नीति है, मेरे को लगता है कनाडा को इन चीज़ों को समझना चाहिए। और कनेडियन हमारे सिख लाखों की तादाद में वहाँ रहते हैं, लाखों की तादाद में, तो उनको भी चिंता हमारी करनी चाहिए कनेडियन गवर्नमेंट को कि हमारा दुनिया में किस तरह से नुकसान आप कर रहे हैं ऐसे काम करवा कर। कि गंभीर मसला है। स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में भारत के एम्बेसडर जो कि बुलावे पे वहाँ गए थे, कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों ने उनको जाने से रोका और वो चले गए। ये बहुत खेदजनक घटना है। सरकारों से वहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना होती है वो हिंदुस्तान विरोधी घटनाएं हैं और उनके खिलाफ, ऐसी घटनाओं के खिलाफ लोगों के जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि ब्रिटेन भारत विरोध की धरती बन गया है। आए दिन यहाँ पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कुछ महीने पहले लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर भी खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ब्रिटेन में लगातार हो रहे भारत विरोधी प्रदर्शन पर मोदी सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार ब्रिटेन को कह रही है कि खालिस्तानियों पर लगाम लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी कि अमेरिका से कनाडा को आईना दिखा दिया। ऐसे में आपको बताते हैं कि 18 सितंबर से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए और उस स्टेटमेंट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरीके से जवाब दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अब एक तरफ जहां सवाल दागे जाते हैं, फिर उस सवाल का जवाब एस जयशंकर देते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, कनाडा ने सबसे पहले क्या कहा, भारत सहयोग करे, मिलकर काम करेंगे। भारत ने कहा अब तक कोई सबूत तो दिए नहीं है आपने। एस जयशंकर ने इस बात का जवाब इस लिहाज से दिया। सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो वहां शुरू करते हैं जब निज्जर की हत्या होती है और वो भारत को इसके लिए ब्लेम करते हैं। तो आप जरा देखिए किस तरह से सवाल का जवाब मिला। ट्रूडो ने कहा कि भारत सहयोग करें, मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भैया सबूत तो दीजिए पहले। फिर ट्रूडो ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया इनपुट, इसलिए आरोप लगाए गए। तो एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ट्रूडो के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। फिर ट्रूडो ने क्या कहा, दावे के पीछे पुख्ता सबूत है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि स्पेसिफिक सबूत तो दो भाई, वो तो साझा करो। फिर ट्रूडो ने क्या कहा, हमने पहले ही जानकारी दी थी। अब एस जयशंकर ने जवाब दिया कि आपने हमें तो कोई जानकारी दी नहीं, और अगर कोई जानकारी दी है तो थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कि ये आपने जानकारी दी है। अमेरिका का मंच, आतंक पर कनाडा को पंच। कनाडा की असलियत, जयशंकर ने दिखाया आईना। ट्रूडो का खालिस्तानी एजेंडा, कनाडा हुआ एक्सपोज्ड।
कनाडा, जो खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है। कनाडा, जहां पर आतंकवादी और गैंगस्टर फल फूल रहे हैं। कनाडा, जो पाकिस्तान के बाद भारत विरोध का नया सेंटर बन चुका है। उस कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों देश के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप तो लगा दिया, मगर अभी तक साक्ष्य नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे के दौरान कनाडा की लगातार कलई खोल रहे हैं। बता रही हैं कि आतंकवाद और तस्करी का जहरीला कॉम्बिनेशन कनाडा बन चुका है। जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाइए, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। अभी जो भी हो रहा है, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो सोशल मीडिया पोस्टिंग जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है, वो कनाडा में। तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों देश के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कनाडा के आरोप पर एस जयशंकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अटैक कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारी नीति के अनुरूप नहीं। कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया जा रहा है। Today I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी, वो तारीख थी 18 सितंबर 2023। इस तारीख को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में झूठ का जखीरा झोंक दिया था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder. यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ तक कह दिया कि भारत को साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा, और वो भी एक बार नहीं कई बार, कनाडा की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी गई। विदेश मंत्री ने तो चुनौती देते हुए कनाडा से कहा कि स्पेसिफिक जानकारी दें, भारत जरूर सहयोग करेगा। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. अमेरिकी दौरे के दौरान जयशंकर फुल एक्शन में नजर आए। एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। जयशंकर ने कनाडा के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने साफ कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन चुका है जहां भारत में संगठित अपराध, लोगों की तस्करी के साथ ही अलगाववाद और हिंसा का मील है। There have been acts of violence in Canada, and the issue of acts of, to me, the real consequence of the acts of violence is really to heighten the awareness about the nexus today between separatists, between extremists, between people involved in, trafficking of people and organized crime. आतंकी निज्जर पर कनाडा ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन अब वो अपने आरोप में घिरता जा रहा है। भारत की कूटनीति की आगे कनाडा की चल नहीं पा रही।
कनाडा निज्जर हत्याकांड मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाकर तेजी से उछालने में जुटा रहा, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि आतंकी निज्जर मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो निज्जर के बेटे ने ही कनाडा के दावों की हवा निकाल दी। निज्जर के बेटे का खुलासा, उसके पिता की कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक होती थी। सप्ताह में 1 या 2 बार बैठकें होती थी। हत्या से 2 दिन पहले मीटिंग हुई। हत्या के 2 दिन बाद एक और बैठक होनी थी। निज्जर के बेटे का यह खुलासा साबित करने के लिए काफी है कि कनाडा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर से लेकर अर्श डाला और लखबीर सिंह लाडा जैसे खालिस्तानियों ने कनाडा में ही शरण ली है। भारत सरकार जब कनाडा से इन्हें सौंपने की मांग करती है तो कनाडाई सरकार बहाने बनाकर अपील को टाल देती है। अब जब कनाडा के खिलाफ भारत ने जबरदस्त हमला किया और अमेरिका भी भारत के रुख के बाद बैकफुट पर आया तो कनाडा के पीएम के सुर भी बदले। भारत के पक्ष में अब कसीदे पड़ने लगे हैं। ट्रूडो ने कहा कि भारत बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, राजनीति में कद काफी मजबूत है। It's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. कनाडा इस वक्त खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर का अड्डा बन चुका है। 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर कनाडा में ही है। लेकिन कनाडा सरकार आतंकी और गैंगस्टर के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। ऐसे में ट्रूडो का खालिस्तानी एजेंडा एक-एक कर एक्सपोज्ड हो रहा है। रिपोर्ट भारत 24।